कल्पना कीजिए एक ऐसे सूखे की जो जमीन में दरारें नहीं डाल रहा है, बल्कि हमारे आज के सोर्स यानी महागाथा में दी गई एक बहुत ही खौफनाक उपमा के अनुसार वो काली की जीभ की तरह पानी की हर बूंद को चूस रहा है। बाप रे, ये वाकई एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है। मतलब ये सिर्फ मौसम का कोई सामान्य बदलाव नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का बहुत ही हिंसक और आक्रामक विनाश है जो जो जीवन के हर नामो निशान को बस मिटा देना चाहता है। और आज की इस गहरी चर्चा में हम महागाथा के इन्हीं पन्नों में गोता लगाने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक पुरानी कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि उस जटिल सिस्टम को समझना है जिसके कारण दक्षिण भारत की एक बहुत ही महान नदी का जन्म हुआ। सही कहा आपने। और इस पूरी घटना को समझने के लिए ना एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। अच्छा, वो क्या? मतलब अगर हम इसे आज के कॉरपोरेट जगत से जोड़कर देखें, मान लीजिए कि ये पूरी धरती एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। ओके, धरती एक कंपनी है। हाँ, और अचानक से इसका पूरा का पूरा सप्लाई चेन ठप हो जाता है। जमीनी स्तर पर संसाधनों की भारी कमी हो गई है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। और जो इस कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है, यानी आसमान में बैठे हमारे देवता, हाँ, वो नीचे काम करने वालों की मदद करने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये कॉर्पोरेट हायरार्की या सत्ता के पदानुक्रम की उपमा यहाँ एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि आज हम जिस कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं ना, हाँ, वो सिर्फ चमत्कारों की कोई जादुई कथा नहीं है। ये सत्ता, हमारी इकोलॉजी और सबसे बढ़कर देवताओं के अहंकार का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। मतलब ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक प्राकृतिक आपदा, देवताओं की आपसी राजनीति, इंसानी स्वार्थ और एक बहुत बड़े धोखे ने मिलकर भारत के भूगोल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एकदम सही। तो चलिए सबसे पहले उस सूखी और प्यासी दुनिया का नजारा देखते हैं। हाँ, भूलोक यानी हमारी धरती और उसके ऊपर का आकाश दोनों पूरी तरह से सूख चुके हैं। आसमान में ना तो कोई बादल तैर रहे हैं और जमीन पर ना ही कोई नदी बह रही है। हर तरफ बस एक सूखी दमघोटू धूल उड़ रही है। जीवन धीरे धीरे उसी धूल में तब्दील हो रहा है। और ऐसे भयानक संकट में जब इंसानियत दम तोड़ रही थी, तब ऋषि गौतम ने जल के देवता वरुण का आह्वान किया। गौतम उनसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछते हैं। वो क्या पूछते हैं? वो कहते हैं, भूलोक मर रहा है, आपने हमें इस तरह मरने के लिए क्यों छोड़ दिया है? मतलब वरुण से सीधा जवाब मांग रहे हैं वो। और इसके जवाब में वरुण जो कहते हैं ना, वो देवताओं की उस आंतरिक व्यवस्था और लाल फीताशाही को उजागर करता है, जिसके बारे में हम इंसान अक्सर सोचते ही नहीं है। लाल फीताशाही मतलब देवताओं में भी रेड टेप काम करता है? बिल्कुल। वरुण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वो असहाय हैं। उनकी मजबूरी ये है कि बारिश के देवता इंद्र अपनी कृपा रोक कर बैठे हैं। ओहो, मतलब इंद्र ने पानी की सप्लाई काट दी है। हाँ, वरुण गौतम को समझाते हैं कि चूंकि इंद्र ने आसमान से पानी गिराने से मना कर दिया है, इसलिए वरुण उनके काम में सीधा दखल नहीं दे सकते। रुकिए, मुझे इस बात को थोड़ा और बारीकी से समझने दीजिए। वरुण खुद जल के देवता है ना? हाँ, बिल्कुल है। फिर उनका ये कहना कि मैं इसलिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इंद्र बारिश रोक रहे हैं, क्या ये एकदम किसी सरकारी दफ्तर के उस बाबू जैसा नहीं लगता जो कहता है, देखिए ये फाइल हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, इसके लिए आपको दूसरे काउंटर पर ही जाना पड़ेगा? बहुत ही सटीक उपमा दी है आपने। मतलब वरुण पानी के देवता होकर भी वो पानी क्यों नहीं दे सकते यार? क्योंकि स्वर्ग की सत्ता में शक्तियों का बहुत ही सख्त बंटवारा है। देवताओं का अपना एक तय अधिकार क्षेत्र होता है, जुरिस्डिक्शन जिसे कहते हैं। अच्छा, तो पानी पर किसका अधिकार है? देखिए, आसमान और बादलों पर इंद्र का एक अधिकार है। बारिश करवाना सिर्फ और सिर्फ उनका काम है। वरुण धरती के भीतर और समुद्र के जल के स्वामी हैं। तो अगर आसमान से पानी नहीं गिरेगा तो जमीन का क्या होगा? तो धरती का जल स्तर अपने आप खत्म हो जाएगा। वरुण चाहकर भी इंद्र के विभाग में घुसपैठ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे देवताओं के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। बाप रे, ये तो सच में वही बात हो गई कि अगर टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल नहीं आएगा तो लोकल वेंडर कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल वही बात है। लेकिन ऋषि गौतम इस ब्यूरोक्रेटिक जवाब से हार नहीं मानते हैं। वो एक बहुत ही शक्तिशाली और लीक से हटकर सवाल पूछते हैं। हाँ, उनका वो सवाल बहुत अहम है। वो वरुण से कहते हैं, अगर आसमान हमें पानी देने से मना कर रहा है तो क्या जमीन हमें वो नहीं दे सकती जो हमें चाहिए? और सच कहूं तो ये सवाल पूरे खेल को पलट देता है। कैसे? देखिए,
जब आसमान के देवता यानी इंद्र ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया तो इंसान ने धरती के देवता के साथ मिलकर जीवन बचाने का एक नया रास्ता निकाल लिया। मतलब उन्होंने बाईपास कर दिया इंद्र को। हाँ, वरुण गौतम की इस बात से प्रभावित होते हैं और उन्हें एक वरदान देते हैं। क्या वरदान? वो ब्रह्मगिरी में जो गौतम का आश्रम है उसके ठीक पास एक ऐसी झील का निर्माण करते हैं जिसका पानी कभी खत्म नहीं होगा। क्या बात है, मतलब अनलिमिटेड पानी। बिल्कुल, चाहे आसमान से एक बूंद न गिरे वो झील हमेशा भरी रहेगी। और ये बात समझने वाली है कि ये कोई छोटा मोटा सूखा नहीं था जो कुछ महीनों में खत्म हो गया हो। ये सूखा पूरे 24 सालों तक चला। 24 साल मतलब 2 दशकों से भी ज्यादा का समय। हाँ, लेकिन उस एक कभी ना सूखने वाली झील के किनारे एक पूरी की पूरी नई सभ्यता बसनी शुरू हो गई थी। चारों तरफ से हताश, भूखे और प्यासे सैकड़ों लोग उस पानी की तलाश में वहां आए और वहीं बस गए। और गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या ने बिना किसी भेदभाव के बेहद खुशी से उन सभी अजनबियों को अपने घर में आश्रय दिया। 24 सालों तक वो सब एक बहुत बड़े परिवार की तरह उस आश्रम में रहे। मतलब सोचिए, बाहर दुनिया खत्म हो रही है और अंदर एक अलग ही शांति है। अगर आप इसे एक समाज शास्त्रीय या सोशियोलॉजिकल नजरिए से देखें तो ये एक प्राकृतिक आपदा के बीचों बीच बना एक तरह का यूटोपिया था। यूटोपिया, बिल्कुल। जब बाहरी दुनिया पूरी तरह से जलकर खाक हो रही थी तब वो आश्रम एक नखलिस्तान, एक ओएसिस बन गया था। और उस एक जल स्रोत ने अनगिनत टूटती हुई जिंदगियों को एक साथ जोड़ दिया था। गौतम इस बात से बेहद संतुष्ट थे कि वो इतने लोगों के जीवन की रक्षा कर पा रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि धरती पर बनी ऐसी किसी भी आदर्श दुनिया की शांति वो हमेशा नहीं टिकती। हाँ, खासकर तब जब कोई आम इंसान या ऋषि इतने बड़े पैमाने पर तारणहार बन जाए तो आसमान में बैठे सत्ताधारियों की कुर्सी वो हिलने लगती है। और बिल्कुल यही हुआ। इस नई बसी दुनिया की जो सफलता थी ना, वो इंद्र की आंखों में बुरी तरह चुभने लगी। क्योंकि यहाँ देवताओं की राजनीति का एक बहुत ही जटिल पहलू सामने आता है। जी, इंद्र को इस बात से ईर्ष्या नहीं थी कि लोग बच रहे हैं। तो फिर परेशानी क्या थी उन्हें? उन्हें ईर्ष्या इस बात से थी कि गौतम को इतने सारे लोगों को 24 साल तक आश्रय देने के कारण कितना विशाल पुण्य प्राप्त हो रहा है। ये पुण्य का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाएंगे आप? मतलब क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक स्कोर कार्ड है या इसका सत्ता से कोई सीधा लेन देन है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। प्राचीन व्यवस्था में ना पुण्य सिर्फ एक अच्छा कर्म नहीं है। अच्छा, तो क्या है? ये एक तरह की ब्रह्मांडीय मुद्रा या कह लीजिए कॉस्मिक करेंसी है। कॉस्मिक करेंसी? ओके। हाँ, जब कोई इंसान या ऋषि बहुत अधिक पुण्य इकट्ठा कर लेता है तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो देवताओं को भी चुनौती दे सकता है। मतलब अगर आपके पास बहुत सारा पुण्य है तो आप इंद्र की कुर्सी छीन सकते हैं? बिल्कुल। इंद्र का सिंहासन हमेशा ऐसे ही तपस्वियों से खतरे में रहता है। तो स्वर्ग में बैठे देवराज इंद्र को धरती के एक ऋषि के परोपकार से अपनी सत्ता के लिए असुरक्षा महसूस होने लगी। बाप है। तो अपनी सत्ता को बचाने के लिए इंद्र जो कदम उठाते हैं वो सच में हैरान करने वाला है। वो अपनी इसी असुरक्षा और ईर्ष्या के चलते अचानक बादलों को गरजने और बिजली कड़कने का आदेश दे देते हैं। और आसमान फट पड़ता है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। मतलब वो 24 साल का भयानक सूखा महज कुछ ही पलों में खत्म हो जाता है। जरा सोचिए, बारिश का देवता बारिश का इस्तेमाल दुनिया को बचाने वाले एक वरदान के रूप में नहीं कर रहा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। वो बारिश को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो गौतम के उस ओएसिस की अहमियत को ही खत्म कर सके। और पता है, इंद्र का ये दाव काम कर जाता है। कैसे? बारिश होते ही जो नजारा सामने आता है ना, वो मानवीय स्वभाव और उसकी अवसरवादिता का एक बहुत ही कड़वा सच उजागर करता है। हाँ, जैसे ही बारिश हुई, जमीन में नमी आई और उस चमत्कारी झील की जो परम आवश्यकता थी वो खत्म हो गई। और इसके तुरंत बाद जो परिवार पिछले 24 सालों से उस आश्रम में मुफ्त रह रहे थे, जिन्हें गौतम ने जीवन दिया था, वे तुरंत अपना सामान समेटकर बिना कोई पछतावा दिखाए वो जगह छोड़कर जाने लगे। सच कहूं तो ये हिस्सा पढ़ते हुए मुझे बहुत अजीब लगा। मैं ये पचा नहीं पा रहा था कि 24 साल का आश्रय, वो सुरक्षा, वो एक दूसरे का साथ, लोग एक पल में कैसे भूल सकते हैं यार? यही तो इंसानी फितरत है। एक ही झटके में वो पूरा आश्रम खाली होने लगा। स्रोत में बड़ी मार्मिक दृश्य है कि गौतम और अहिल्या
दो बूढ़े पक्षियों की तरह अपने घोंसले को एक एक करके खाली होते हुए देखते रहे। बहुत ही दुखद दृश्य है वो। और जब अहिल्या ने दुखी होकर गौतम से पूछा कि आपने उन्हें रोका क्यों नहीं, तो गौतम ने बिना किसी गुस्से के बड़ी ही शांति से जवाब दिया। उन्होंने कहा, यह प्राकृतिक नियम है, जो आते हैं उन्हें जाना भी होता है। ये दृश्य गौतम की तटस्थता और उनके वैराग्य की चरम सीमा को दर्शाता है। बिल्कुल, मतलब इतना डिटैचमेंट। अगर हम तुलना करें तो गौतम का ये वैराग्य इंद्र के उस क्षुद्रपन या छोटेपन के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। इंद्र जो एक देवता हैं, वो एक डरे हुए और ईर्ष्यालु इंसान की तरह बर्ताव कर रहे हैं। और वहीं गौतम जो एक इंसान है, वो देवताओं जैसी परिपक्वता और मानसिक शांति दिखा रहे हैं। गौतम अच्छी तरह समझते हैं कि इस संसार में आसक्ति या मोह ही सारे दुखों का मूल कारण है, इसलिए वो किसी को बांधने की कोशिश नहीं करते। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ से एक बहुत ही डार्क मोड़ लेती है। हाँ, यहाँ से चीजें बहुत बदल जाती हैं। क्योंकि गौतम का ये शांत स्वभावी उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। वो पूरा आश्रम खाली नहीं हुआ था। मुट्ठी भर लोग जो असल में कुछ सन्यासी थे, वो भी वहीं रुके हुए थे। और वो सन्यासी गौतम की इस गहरी शांति को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। उन्हें लगा होगा कि यार ये आदमी गुस्सा क्यों नहीं कर रहा है। वे इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि वे अपनी खुद की असुरक्षाओं को गौतम पर थोप रहे थे। अच्छा, मतलब प्रोजेक्शन। बिल्कुल। उन सन्यासियों को लगा कि चूंकि हजारों लोग गौतम को बिना बताए छोड़कर चले गए हैं, इसलिए गौतम बाहर से भले ही शांत दिख रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से उबल रहे होंगे। ओहो, चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ, उन्हें डर सताने लगा कि अगर वे भी अब वहां से जाने की कोशिश करेंगे तो गौतम अपने उस छिपे हुए क्रोध में उन्हें कोई भयंकर श्राप दे देंगे। और इसी बेबुनियाद डर से बचने के लिए उन्होंने जो साजिश रची ना, वो इतनी घिनौनी है कि आप उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। सच में बहुत ही चालाकी भरी साजिश थी। वहां से बिना श्राप पाए सुरक्षित भागने के लिए वो एक चाल चलते हैं। वे एक बेहद कमजोर, भ्रम पैदा करने वाली यानी इल्यूजनरी गाय को गौतम के जौ के खेत में चरने के लिए छोड़ देते हैं। एक मायावी गाय। हाँ, मायावी गाय। और जब गौतम उस गाय को देखते हैं और उसे भगाने की कोशिश करते हैं, तो ये सन्यासी पीछे से चिल्लाते हैं कि अरे वो ऐसे नहीं जाएगी, तुम्हें उसे थोड़ा धक्का देकर बाहर निकालना होगा। उन्हें फंसा रहे थे। और फिर जैसे ही गौतम घास के एक छोटे से तिनके से उस गाय को छूते हैं, वो गाय वहीं जमीन पर गिरती है और मर जाती है। और वो गाय जैसे ही जमीन पे गिरती है, वे सन्यासी उस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए गौतम पर शाब्दिक हमला कर देते हैं। वो चिल्लाते हैं, तुमने क्या कर दिया, तुमने एक गाय की हत्या कर दी, ये गोहत्या है और ये हम सभी ब्राह्मणों के लिए कलंक है। जी, उन्होंने सीधा हमला किया। अब यहाँ मुझे आप एक बात समझाइए। मुझे ये किसी कंपनी के उस कर्मचारी की तरह लग रहा है जो बिना कोई नोटिस पीरियड सर्व किए नौकरी छोड़ना चाहता है। हाँ, और बॉस पर इल्जाम लगा देता है। बिल्कुल, जिस थाली में खाया उसी में छेद, और अपने ही निर्दोष बॉस को किसी झूठे क्रिमिनल स्कैंडल में फंसा देता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि गौतम तो इतने महान और ज्ञानी ऋषि थे ना। हाँ, बहुत ज्ञानी थे। क्या उन्हें ये समझ नहीं आया कि घास के एक तिनके से कोई गाय कैसे मर सकती है? मतलब वो इतने बड़े ज्ञानी होकर भी इस बेतुके धोखे का शिकार कैसे हो गए? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब इंसानी मनोविज्ञान में यानी साइकोलॉजी में छिपा है। अच्छा, कैसे? देखिए, घास के एक तिनके से गाय का मरना शारीरिक रूप से असंभव है। हाँ। और यही बात साबित करती है कि वो गाय एक भ्रम थी। लेकिन गौतम इस धोखे का शिकार इसीलिए हो गए क्योंकि उन सन्यासियों ने धर्म और सामाजिक अपराध बोध का शस्त्रीकरण कर दिया। शस्त्रीकरण मतलब? वेपनाइजेशन। हाँ। वेपनाइजेशन ऑफ गिल्ट। उन्होंने तत्कालीन समाज के सबसे बड़े पाप को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जब समाज के पवित्र माने जाने वाले लोग एक सुर में आप पर किसी जघन्य अपराध का आरोप लगाते हैं ना, हाँ। तो इंसान हिल जाता है। बिल्कुल। तो एक पल के लिए इंसान का खुद पर से विश्वास डगमगा जाता है। सामूहिक अपराध बोध का बोझ इतना भारी होता है कि वो अच्छों की सोचने समझने की शक्ति को अंधा कर देता है। ओ, तो ये असल में कोई फिजिकल घटना नहीं थी। हाँ, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। एकदम सही कहा आपने। उन सन्यासियों ने गौतम को इस कदर गिल्ट में डाल दिया कि उन्होंने खुद पर ही शक करना शुरू कर दिया। और उन सन्यासियों ने सिर्फ आरोप ही नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने उस पूरी जगह को अछूत और कलंकित घोषित कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि चूंकि ये जगह अब एक मृत गाय के पाप के बोझ तले दब गई है, इसलिए वे अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते।
हाँ, उन्होंने अपनी कायरता और वहां से भागने की अपनी स्वार्थी इच्छा को सही ठहराने के लिए नैतिकता का एक बहुत ही झूठा और सुविधाजनक आवरण ओढ़ लिया। बिल्कुल। उन्होंने गौतम के ही धर्म संकट का फायदा उठाया और बेचारे गौतम, जो पूरी तरह से इस झूठे अपराध बोध से कुचले जा चुके थे, वे मान लेते हैं कि उनसे अनजाने में ही सही पर बहुत बड़ा पाप हो गया है। ये गिल्ट की ताकत है। वे उन्हीं धोखेबाज सन्यासियों के पास जाकर हाथ जोड़कर पूछते हैं कि वो इस महापाप का प्रायश्चित कैसे करें। और वे सन्यासी अपना आखिरी दांव चलते हुए उन्हें शिव की पूजा करने की सलाह देते हैं और फिर वहां से हमेशा के लिए भाग जाते हैं। और ये वो बिंदु है जहां से हमारी ये कहानी अपने सबसे गहरे, सबसे रहस्यमयी और अंतिम मोड़ पर पहुंचती है। हाँ, यहाँ से शिव का प्रवेश होता है। इस झूठे पाप के भारी बोझ ने गौतम को उस सर्वोच्च शक्ति के दरवाजे पर जाने पर मजबूर कर दिया, जो सृष्टि में विनाश और न्याय दोनों के सबसे बड़े प्रतीक हैं। गौतम पूरी तरह से टूटकर एक शिवलिंग का ध्यान करना शुरू करते हैं। और उनकी सच्ची तपस्या के बाद प्रकट होते हैं महादेव, विनाशक शिव। गौतम शर्म और अपराधबोध से अपनी आंखें नीची किए हुए हैं। वो नंदी की सवारी करने वाले शिव के सामने हाथ जोड़कर गो हत्या जैसे बड़े पाप की क्षमा मांगते हैं। लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत करवट लेती है। शिव क्रोधित नहीं होते। हाँ, वो गुस्सा नहीं करते। वो गौतम की बात सुनकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि जो दुनिया का विनाशक है उससे कोई भ्रम कैसे छुप सकता है। सही बात है, भगवान से क्या ही छिपाओगे। तोड़कर गौतम को देते हैं। लेकिन हमें यहाँ इस घटना के पीछे के तंत्र यानी मैकेनिज्म को समझना होगा। शिव कोई साधारण बाल नहीं देते हैं। जी, जब गौतम उस बाल को अपने हाथों में लेते हैं तो वो महसूस करते हैं कि वो बाल गीला है। गीला बाल। हाँ, शिव उन्हें बताते हैं कि ये बाल गंगा नदी के अवशेषों से भीगा हुआ है, जो शिव की जटाओं में बसती है। शिव गौतम को निर्देश देते हैं कि वो इस गीली बाल को ले जाकर उस मृत गाय के पास रख दे। लेकिन शिव ने अपने बालों का ही इस्तेमाल क्यों किया और गंगा का ही पानी क्यों? क्योंकि यहाँ उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पवित्रता के हस्तांतरण का एक बहुत ही प्रतीकात्मक दृश्य रचा जा रहा है। अच्छा, सिंबॉलिक ट्रांसफर ऑफ प्योरिटी। बिल्कुल। उत्तर में गंगा को सबसे पवित्र माना जाता है, जो हर पाप को धो सकती है। शिव अपने बाल के जरिए उस सर्वोच्च पवित्रता के एक अंश को भौतिक रूप से दक्षिण की ओर ट्रांसफर कर रहे हैं। एक ऐसे पाप को धोने के लिए जिसे समाज के ही ठेकेदारों ने गढ़ा था। एकदम सही समझे आप। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। तो गौतम शिव की आज्ञा मानकर उस गीले बाल को गाय के मृत शरीर के पास रखते हैं। और जैसे ही वो बाल जमीन को छूता है, एक चमत्कार होता है। उस एक छोटे से बाल में से पानी का एक विशाल फव्वारा फूट पड़ता है। पानी की तेज धाराएं उस बाल से निकलकर वहां एक जलकुंड बनाने लगती हैं। और वो तेज और पवित्र पानी उस मृत गाय के शरीर पर गिरता है। और जैसे ही पानी उसे छूता है, वो गाय जीवित हो उठती है। गौतम खुशी से भर जाते हैं और चिल्लाते हैं, तुम जिंदा हो। लेकिन वो गाय उठते ही जो कहती है, वो पूरे प्रपंच का पर्दाफाश कर देता है। हाँ, गाय जवाब देती है, मैं बस एक भ्रम हूं। जीवित होते ही वो गाय उन सन्यासियों की पूरी साजिश और उनके धोखे की सच्चाई गौतम के सामने खोल कर रख देती है। और सच्चाई सामने आते ही वो थोपा गया अपराध बोध एक झटके में टूट जाता है। और यहाँ जाकर आखिरकार गौतम ऋषि का वो मशहूर वैराग्य वो भी टूट जाता है। बिल्कुल। जो इंसान तब शांत था जब हजारों लोग उसे बिना बताए छोड़कर चले गए थे, वो अब सत्य के इस भयानक अपमान को देखकर क्रोध से भर जाता है। वे देखते हैं कि कैसे धर्म के नाम पर उनके साथ धोखा किया गया है। गौतम उसी नई जलधारा से अपनी हथेलियों में पानी लेते हैं और उन सन्यासियों को एक बहुत ही भयंकर श्राप देते हैं। और वो श्राप क्या था? वो कहते हैं, तुम सन्यासी अगले जन्म में धोखेबाज और झूठे बनोगे और तुम ही कलयुग की शुरुआत का कारण बनोगे। अगर हम इस श्राप की गहराई में जाए ना, तो ये बहुत ही भयानक और ऐतिहासिक है। कलयुग का श्राप। हाँ, हम हमेशा कलयुग के बारे में सुनते हैं कि ये एक ऐसा युग होगा जहां सिर्फ झूठ, छल और धोखे का राज होगा। ये कहानी हमें उस युग की मनोवैज्ञानिक शुरुआत दिखाती है। अच्छा, तो कलयुग की शुरुआत किसी युद्ध या प्रलय से नहीं होती? बिल्कुल नहीं। कलयुग की शुरुआत आसमान से गिरे किसी उल्कापिंड या किसी बड़े युद्ध से नहीं होती है। उसकी शुरुआत
विश्वासघात से होती है। वाह, ये बहुत डीप है। जब एक पवित्र स्थान पर पवित्र माने जाने वाले लोग, मतलब वो सन्यासी, धर्म का इस्तेमाल करके एक निर्दोष को फंसाते हैं, तो वो समाज के पतन का पहला कदम होता है। तो मतलब कलयुग की नींव इसी धोखे पर रखी गई है। ये विचार तो मन को अंदर तक हिला देता है यार। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल थॉट है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, घोर अंधकार से ही सबसे तेज रोशनी जन्म लेती है। उस अपवित्र कृत्य के जवाब में जो पानी शिव के बाल से फूटा था, वो सिर्फ उस गाय को जिंदा करके नहीं रुका। नहीं, वो जलधारा आगे बढ़ी, और वो उत्तर की गंगा की तरह नहीं थी। हाँ, वो जलधारा दक्षिण की ओर पूरे वेग से बहने लगी। शुरुआत में इस नई नदी को गौतम ऋषि के नाम पर गौतमी गंगा कहा गया। बिल्कुल, गौतमी गंगा। लेकिन बहुत जल्द ही इसे एक ऐसा नाम मिला जो इसके अस्तित्व के मूल कारण और इसकी असली पहचान को दर्शाता है। गोदावरी? हाँ, गोदावरी। इसका शाब्दिक अर्थ ही है जल प्रदान करने वाली। क्या बात है! आसमान के देवता ने ईर्ष्या में आकर अपनी कृपा रोक ली थी, लेकिन धरती पर एक इंसान के संघर्ष, उसके वैराग्य और शिव के न्याय ने दक्षिण भारत को उसकी अपनी एक अमर नदी दे दी। प्राचीन कथाओं में ना अक्सर भौगोलिक सच्चाइयों को इसी तरह समझाया जाता है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे दक्षिण भारत को उत्तर के देवताओं के मौसम पर निर्भर न रहकर अपना खुद का एक जीवनदायी जल स्रोत मिला। कमाल की बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के तारों को एक साथ जुड़ें, तो हमने देखा कि शुरुआत हुई ब्रह्मगिरी की उस सूखी जमीन और 24 साल तक चले उस भयानक सूखे से। फिर हमने देखा कि कैसे स्वर्ग में बैठे देवताओं की ईर्ष्या ने उस नखलिस्तान को उजाड़ गया। उसके बाद इंसानी स्वार्थ और उन सन्यासियों के धोखे ने गौतम जैसे ज्ञानी को भी एक झूठे पाप के जाल में फंसा दिया। लेकिन अंततः शिव के हस्तक्षेप और न्याय ने उस पूरे धोखे को एक विशाल वरदान में बदल दिया। और सच्चाई की जीत गोदावरी नदी के रूप में हुई, जो आज भी बह रही है। ये महागाथा ना हमें एक बहुत ही गहरा और शाश्वत सबक देती है। वो क्या? ये सिखाती है कि कैसे बुरे इरादों से रची गई कोई बड़ी साजिश या कोई बहुत बड़ा धोखा भी अनजाने में ही सही, लेकिन एक बहुत बड़े और स्थायी वरदान का कारण बन सकता है। मतलब जो बुरा करने आए थे वो अच्छा कर गए। हाँ, जिन सन्यासियों ने गौतम को बर्बाद करना चाहा, वे असल में एक महान नदी के जन्म का कारण बन गए। और मुझे लगता है कि आज के इस आधुनिक दौर में हम सभी लोगों के लिए ये एक बहुत ही प्रासंगिक संदेश है। बिल्कुल। हमारी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में भी ना कभी ऐसे मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस आते ही हैं। ऐसे संकट जो असल में होते नहीं है, बल्कि किसी के द्वारा सिर्फ हमें नीचा दिखाने या फंसाने के लिए तैयार किए गए होते हैं। जैसे वो घास के तिनके से मरने वाली वो भ्रमित गाय थी। एग्जैक्टली। जब हम पर ऐसी झूठे आरोप लगते हैं, तो गौतम ऋषि की जो तटस्थता है, उनका जो वैराग्य है, वो हमें एक रास्ता दिखाता है। वो हमें सिखाता है कि बिना विचलित हुए, बिना अपना आपा खोए, सच्चाई पर डटे रहकर उन संकटों का सामना कैसे किया जाए। सही मायने में देखा जाए तो यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। अंत में सत्य अपना रास्ता खोज ही लेता है, और कई बार वो रास्ता एक नई नदी की तरह जीवनदायी होता है। लेकिन इससे पहले कि हम आज की इस गहरी चर्चा को खत्म करें, मैं इस पूरी कहानी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया आपके सामने रखना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, एक ऐसा विचार जो शायद आपके दिमाग के तारों को झंझना दे और इस पूरी कथा के अर्थ को ही पलट दे। मैं जरूर सुनना चाहूंगी। जरा सोचिए, जब वो गाय जीवित हुई तो उसने खुद कहा कि वो शुरुआत से ही महज एक भ्रम थी, वो कभी असली थी ही नहीं। हाँ, वो तो मायावी थी। तो अगर वो गाय कभी मरी ही नहीं थी, तो क्या शिव ने वाकई में किसी मृत को जीवित करने का कोई बड़ा चमत्कार किया था? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। अगर मौत ही झूठी थी तो फिर पुनर्जीवन कैसा? बिल्कुल। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरा घटनाक्रम, वो भयानक सूखा जिसका इंतजाम जानबूझकर किया गया, वरुण का वो बहाना, इंद्र की वो सुविधाजनक ईर्ष्या, उन सन्यासियों का दिमाग में आया वो अजीबोगरीब धोखा, वो घास का तिनका, और यहां तक कि गौतम ऋषि का वो श्राप, क्या ये सब महज एक पहले से लिखा गया ईश्वरीय नाटक था? बाप रे, मतलब सब कुछ प्लान था। क्या पता, क्या उस टॉप मैनेजमेंट ने पूरे सप्लाई चेन का ये झूठा संकट सिर्फ और सिर्फ इसलिए रचा था ताकि दक्षिण भारत को किसी बहाने से उसकी अपनी एक महान अमर नदी गोदावरी सौंपी जा सके। ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है ना?
क्या वो इंसान का धोखा था या फिर एक बेहद परफेक्शंस के साथ रची गई ईश्वरीय योजना? ये एक ऐसा सवाल है जो भ्रम और सच के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है, और यही सवाल हम आज सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही गहरी चर्चा के साथ।